हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। एसबीआई क्लर्क मेंस 2022 इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसबीआई क्लर्क मेंस 2022 या फिर एसबीआई क्लर्क मेंस 2022 स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर रहे होंगे आपके साथ। साथ साथ ये भी डिस्कस कर रहे होंगे कि आपने प्रीलिम्स में एक क्या एवरेज पार स्कोर है जिसके ऊपर अगर आपने स्कोर किया है तो आप मेंस के लिए डेफिनेटली आपको तैयारी करनी चाहिए और अभी से करनी चाहिए। साथ साथ एक बिगिनर जो शायद पहली बार एसबीआई क्लर्क मेंस में अब पहली मेंस में बैठ रहा होगा, साथ साथ कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं जो डेफिनेटली 2-3 मॉक मेंस एग्जाम अपीयर होके बैठे तैयार है, तो उनके लिए एक अलग से स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, दोनों के लिए अलग अलग इसी सेशन में मैं क्लासीफाई करके बता रहा हूँ। साथ साथ आपके लिए बेस्ट कंटेंट क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स की बात करते हो, आप प्रीलिम्स का कंटेंट ढूंढने जाओगे, एक ढूंढोगे 4 मिल जाते हैं, लेकिन वहीं पे मेंस की कंटेंट में 4 ढूंढने जाओगे तो शायद से आपको एक मिल जाए जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हो। इस पे भी डिस्कस कर रहे होंगे। और एक और चीज है जो शायद इंपॉर्टेंट है कि एसबीआई क्लर्क एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में किस में चूज करना चाहिए, तो बिलो स्कोर भी आपको जानना जरूरी है कि एक अगर आपने एसबीआई क्लर्क में इस स्कोर से कम स्कोर किया है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर एसबीआई पीओ प्रीलिम्स रादर देन एसबीआई क्लर्क मेंस। ठीक है, तो कंप्लीटली इन सारी चीजों पर डिस्कस कर रहे होंगे इस सेशन में। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। एक चीज बताना चाहूंगा कि टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। टेलीग्राम पे आपके साथ मैं रिलेवेंट कंटेंट्स आपको पीडीएफ के रूप में शेयर करते रहता हूँ, तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो सो दैट कि आप भी उन सारे रिलेवेंट चीजों का बेनिफिट ले सको। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो दुविधा है कि मेरा स्कोर इतना है, मैं तैयारी करूं कि नहीं करूं। पहला क्वेश्चन आपका ये मोस्टली बच्चों का आता है। देखो, जिनका भी अटेम्प्ट, मैं जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात कर रहा हूं, जो कटअप बता रहा हूं, आप एससी में हो, एसटी में हो या फिर आप और अदर कैटेगरी में हो, तो आप 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर मैक्स टू मैक्स 5 नंबर का मार्जिन लेके अपना देखना। ठीक है, अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से हो, आपने 75 प्लस अटेम्प्ट करे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी एक्यूरेसी 95 प्लस जा रही है तो डेफिनेटली यू शुड प्रिपेयर फॉर मेंस। और जो एससी एसटी वाले अलग अलग, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि कोई बच्चा 90 अटेम्प्ट करके या 70 अटेम्प्ट में किसका सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होती है। और एक चीज और डिस्कस करूंगा, मेंस आपकी एक ऐसी पूंजी है, मेंस आपकी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है। मान लो कि आपके वॉलेट में 50 रुपए और आपको कोई 5 रुपए मांगे तो आप दे दोगे ना, भले थोड़ी मुश्किल होगी कि उसके छुट्टे करवाने पड़ेंगे, लेकिन दे तो दोगे। लेकिन अगर आप अपने वॉलेट में 5 रुपए ही लेके चल रहे हो और 50 रुपए की मार्केट में चले गए, आप 50 रुपए लेके अगर आप चाहोगे कि 5 स्टार में मैं एक रात का खाना खा लूं तो मुश्किल है ना। तो आपको 5 स्टार में जाने के लिए कम से कम आपके पास 10,000 रुपए होने चाहिए। तो वही चीज है कि आप अगर मेंस की तैयारी कर रहे हो तो वो कभी आपका बर्बाद नहीं होगा, बेकार नहीं जाएगा, वो हमेशा आपके लिए फ्रूटफुल ही होगा। ठीक है, क्योंकि मेंस की तैयारी से आपकी नॉलेज इतनी तगड़ी हो जाती है कि प्रीलिम्स का अर्थमेटिक पढ़ के समझ में आना स्टार्ट हो जाता है, ओरली दिमाग में कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाती है। मेंस का डीआई पढ़ने से इतना आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाएगी कि जब आप मेंस का कैस्लेट पढ़ रहे हो तो प्रीलिम्स का कैस्लेट बनाने में कुछ भी नहीं लगेगा ही नहीं कि ये कैस्लेट ही बना रहे हैं जो अभी तक प्रॉब्लम आ रहा था। तो आप किसी भी बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी करो तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको 100% फ्रॉम डे 1 आपको मेंस की भी तैयारी करनी चाहिए। हाँ, डे 1 कहने का मतलब जब आप 15-20 दिन 25 दिन अपना प्रीलिम्स का बेसिक क्लियर कर लेते हो, टॉपिक वाइज क्लियर कर लेते हो, तो आपको मेंस की तैयारी डेफिनेटली करनी चाहिए। तो स्कोर आपने पता, अगर आप 30-40 अटेम्प्ट करके आए हो तो भैया फिर तो आपको ही पता है कि राम कहानी आगे नहीं बनेगी। आपको अभी से एसबीआई पीओ प्रीलिम्स पे आप फोकस हो जाओ, एसबीआई पीओ में एसबीआई क्लर्क मेंस पे उतना टारगेट मत करो। ठीक, सेकंड चीज कंटेंट की बात करेंगे तो देखो, जो बिगिनर्स है ना, जो पहली बार मेंस देंगे, उनको आइडिया ही नहीं है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आपके पास मॉक टेस्ट है, ईमानदारी से बताना, आप सभी ने मॉक टेस्ट लिया है ना, आपने आरआरबी पीओ दिया, आरआरबी क्लर्क दिया, आईपीएस पीओ, आईपीएस क्लर्क, सबके प्रीलिम्स आपने लगा दिए। अगर आपके पास 20 होगा तो आपने 17-18 लगा दिए होंगे, लेकिन मेंस मुश्किल से किसी का आपने 2 या 1 अटेम्प्ट किया होगा। ईमानदारी है, मैं 80% बच्चों की बात करता हूँ, 20% है ऐसे जिन्होंने मेंस भी लगाए हैं, बट 80% अपना मेंस सेक्शन में जाते ही नहीं है, उनको आइडिया ही नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गाइडली का एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। 99 रुपीज में वो 50 दिनों का एक शेड्यूल्ड प्लान दे रहा है। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। इंग्लिश का अलग क्वेश्चन आपको मिलेगा, रीजनिंग का अलग मिलेगा, क्वांट का अलग मिलेगा और जनरल अवेयरनेस का अलग मिल रहा होगा। अगर आप ओनली पीडीएफ ले रहे हो तो, अगर आप साथ में टेस्ट सीरीज भी लोगे तो आपको शायद 149 का पड़ जाएगा। और VB12 आप अगर कोड लगा दोगे तो 12% का डिस्काउंट के साथ वो चीजें आपको मिल रही होंगी। तो एक
ओरिएंटेड पेपर आपको वहां से डेली का मिल रहा होगा। आप 50 दिन तो छोड़ दो, आपने उस 50 दिन में 30 दिन का भी टारगेट पूरा कर लिया ना, तो डेफिनेटली आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कोई अदर क्लासेस देखने की, अदर जगह कंटेंट ढूंढने की। मोर देन सफिशिएंट कंटेंट वहां पे है। तो जिन्होंने 2-3 मेंस दिए हैं, आपको बस अभी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आपको बस अपनी स्किल को शार्प करने की जरूरत है। तो डेफिनेटली वहां पे जाओ, और अगर आप परचेस कर सकते हो, क्योंकि 100 रुपए आजकल हर कोई परचेस कर सकता है, मेरे को ऐसा लगता है। वो 600 रुपए भी मिल रहा होता तो भी मैंने आपको रिकमेंड नहीं किया था, बट अभी 100 रुपए का मिल रहा है, 150 रुपए का मिल रहा है, तो आई एम रिकमेंडिंग यू कि आप अगर चाहो तो ले सकते हो। 2 स्टूडेंट मिलकर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकेंड चीज, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब आता है कि जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, उनको आइडिया नहीं है। अभी आपने IBPS PO मेंस का बहुत जगह एनालिसिस देखा होगा, और आपने हर जगह एक चीज नोटिस किया कि सब बता रहे कि डिफिकल्ट पेपर है, डिफिकल्ट पेपर है। मेंस का देने जा रहे हो IBPS PO का, क्या एक्सपेक्ट करते हो आप? 60 कट ऑफ जाएगा आपका, 70 कट ऑफ जाएगा, 60-70 से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाता है। तो आप अगर वो वही इजी वाला डाल दें तो फिर 60-70 भी तो भैया बहुत इजी मिल जाएगा। और 10 क्वेश्चन IBPS PO मेंस के डुएबल थे इस बार के पेपर में। 3 नंबर सीरीज थे, एक आपका क्वाड्रेटिक था जिसमें 2 क्वेश्चन थे, आपका एक टाइम एंड वर्क वाला DI था, बिल्कुल डुएबल था अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर थे, और वहीं पे आपके 6 शायद डेटा सफिशिएंसी थे, 5 तो बनाओगे। अंडरस्टैंडिंग पे आपके 10 क्वेश्चन बनने वाले थे, बट वही है कि आप उस अंडरस्टैंडिंग वही में आपने 5 रुपए जेब में रख दिए, तो 50 का सोचने जाओगे तो डिफिकल्ट लगेगा। मैं अदर DI को छोड़ देता हूं यार, मत बनो, नहीं भी बनाते तो भी 10 क्वेश्चन तो डुएबल थे। तो इसीलिए सबसे पहला आपको क्या करना है, क्वांट में क्लर्क में मेंस है तो आपको डेफिनेटली अप्रोक्सीमेशन भी देखने को मिल जाएगा, इजी नंबर सीरीज भी देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको कैसलेट, आपको अर्थमेटिक बेस्ड DI बनाने हैं। आपको अभी पिक एंड चूज नहीं करना है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको आपके पास ऑप्शन नहीं है पिक एंड चूज का। आप अगर एक DI लेके बैठ रहे हो कैसलेट का, अगर आप पे आधे घंटे में बने, आप पे 1 घंटे में बने, आपसे 1.5 घंटे में बने, आपसे 2 घंटे में बने, जब तक वो कंप्लीट ना हो उस DI को आपको छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर आप ये देखोगे ना डिफिकल्ट है, मेंस का हर क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगेगा यार, तब तो आप सारी छोड़ दो। आप एग्जाम देने नहीं बैठे हो ना, अभी आप मॉक भी नहीं बैठो, आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठो। तो आप जिस क्वेश्चन को पिक करो, मेक श्योर कि जब तक वो कंप्लीट ना हो तब तक आप उस क्वेश्चन को छोड़ो ना। चाहे वो अप्रोक्सीमेशन को, नंबर सीरीज को, चाहे आप DA बना रहे हो, चाहे पजल बना रहे हो, चाहे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बना रहे हो, कोई भी सेक्शन बना रहे हो, ठीक है। तो क्वांट में आपको ये करना है कि बिल्कुल बेसिक स्ट्रांग होगा तो क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग लेवल बनना शुरू होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। हो सकता है कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ना बने। और सबसे पहला आपको काम ये करना है कि एक कंप्लीट मेंस का मॉक टेस्ट लगाओ। बहुत सारे एजुकेटर बोलेंगे पहले बेसिक कंप्लीट करो फिर लगाओ, मैं बोलूंगा नहीं, पहले मेंस का मॉक टेस्ट लगाओ। क्यों? क्योंकि आपको अपनी, शायद मैं अभी जो वर्ड बोलने वाला हूं थोड़ा सा हार्श होगा, बट दिल पे मत लेना कोई भी, आपको अपनी औकात पता होनी चाहिए। अगर आप अभी तक अपने गांव के किसी तालाब में तैर रहे थे, आपको यह लगता है कि आप परफेक्ट हो तैरने में, इंग्लिश चैनल में कूद गए, डूब जाओगे। तो आपको सबसे पहले अपना पता होना चाहिए कि मैं इस लेवल पे स्टैंड कर रहा हूं, मेरे से एग्जाम इतना एक्सपेक्ट कर रहा है, अब मेरे को इस लेवल पे तैयारी करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले एक मॉक टेस्ट लगाओ, देखो आपका हो सकता है कि आपका स्कोर 60 जाए, 50 जाए, 40 जाए, डजंट मैटर, आपको बॉदर भी नहीं करना चाहिए। वो आपने अपना एक गोल सेट कर लिया, 40 है, मैं इसको 85, 90 या 100 कैसे ले जाऊंगा, वो मेरे को एक स्ट्रेटेजी बनानी है भाई, ठीक है। तो पहला काम मॉक टेस्ट लगाना है। फिर आप जब प्रैक्टिस में बैठो, जो मैंने आपको PDF बताया गाइडली का, आपको उस PDF से लो डेली का। आपको ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं देते, 2 से 3 क्वेश्चन करके वो टारगेट दे रहे हैं आपका स्टार्टिंग में। तो आप उन क्वेश्चंस को तब तक मत छोड़ो जब तक कि वो आपसे बन ना जाए। एक मूवी देखने जाओगे 3 घंटे में, 1.5 घंटे में बोर हो जाओगे तो उठ के आ जाओगे क्या? बोलोगे सर 150 रुपए दिए, 200 रुपए दिए, मूवी कैसे छोड़ के चले जाए? यहां पे कैरियर का बात है, 100 रुपए दियो तो क्वेश्चन छोड़ना मत, पूरा मतलब निचोड़ ले लो उसका जितना ले सकते हो। तो डेली का वो टारगेट दे रहे हैं, क्वांट में आपको लगाना है। इंग्लिश में आपको डेली का अगर RC मिल रहा है तो RC लगाओ, ठीक है। इसी तरीके से जब आप रीजनिंग को सेक्शन को कर रहे हो, आपको पता है कि डिफिकल्ट आएगा, आपका जो पजल आएगा वो डिफिकल्ट आएगा, 3-3 वेरिएबल के साथ आएगा। IBPS PO मेंस में 21 वेरिएबल का क्वेश्चन था, एक सेटिंग वाला, 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 4 इस तरीके का क्वेश्चन था। 21 वेरिएबल पूछ रहा है, आप 3 वेरिएबल में डर रहे हो, आप 3 वेरिएबल का क्वेश्चन नहीं बना और आप बोलोगे ना 21, तब तो 21 का डेफिनेटली डिफिकल्ट लगेगा। तो मेंस के लिए
क्वांट में रीजनिंग में क्या करो, डेली का एक जो आपको 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जो भी आपको दे रहे वो तो बनाओ ही बनाओ, और आपको दिखेगा उसमें कि आपके पास स्पीड वाले टॉपिक्स भी हैं, आपको सिलॉक्स भी डाला जा रहा है, इनइक्वलिटी भी डाला जा रहा है, सो दैट कि आपकी स्पीड भी कम ना हो जाए, क्योंकि क्लैरिकल मेंस में स्पीड भी मैटर करेगा। ठीक है। इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते हो, वेल एंड गुड, पढ़ो। नहीं पढ़ते हो स्टोरी बुक पढ़ो, उसमें मजा नहीं आता। नॉवेल में मजा आता है, नॉवेल पढ़ लो, उसमें मजा नहीं आता। किसी को स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप न्यूज़पेपर का स्पोर्ट्स टॉपिक पढ़ो, लेकिन कुछ भी करके 1 पेज डेली का पढ़ो। रीडिंग स्किल नहीं अच्छी होगी, इंग्लिश में कभी स्कोर नहीं आएगा। ग्रामर में 5 क्वेश्चन में से 2 ही बनेंगे, 3 ही बनेंगे आपसे मेंस में। ये बात सोच के चलो, मेंस में 100% अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे आप, लेकिन रीडिंग स्किल अच्छी रहेगी, कॉम्प्रिहेंशन के सारे क्वेश्चन बना के आओगे, 10 में से 8 क्वेश्चन बना के आओगे। जनरल नॉलेज, जीए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, उस पर भी बात करेंगे, उसको कैसे छोड़ देंगे। अभी जो आप 2-3 मेंस आपने देखा है ना, उसका ट्रेंड ये जा रहा है कि जो लास्ट 6 महीने का क्वेश्चन पूछ तो जरूर रहे हैं बेशक वो, लेकिन लास्ट 2 महीने का वो पूरा डेप्थ आपसे जाके पूछ रहे हैं। करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे सोर्सेज है, मैंने आपको बताया, एक तो गाइडली प्रोवाइड करेगा ही करेगा, साथ साथ बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी आपको दिख जाएंगे। जैसे आपको अड्डा 247 पे आशीष गौतम सर पढ़ाते हैं, गौरव गर्ग सर की वीडियो देख लो। हर कंटेंट को मत फॉलो करो, एक कंटेंट को फॉलो करो, रिपीटेडली फॉलो करो, डेली बेसिस पे करो। आप पिछले, अभी आपके पास 40 दिन है ना यार, 15 जनवरी को आपका पेपर हो रहा है मेंस का, 40 डेज आराम से आपके पास है। तो अगर आप पिछले 4 महीने का पीडीएफ के थ्रू भी पढ़ रहे हो, वेल एंड गुड, लेकिन लास्ट के 2 महीने का आपको बिल्कुल वीडियो जाओ, डेप्थ में जाके देखो, आपको हर एक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। और अगर इंटरनेशनली, अगर इंडिया से रिलेटेड कुछ है, उसका तो और डीप नॉलेज होना चाहिए। ऋषि सुनक कौन से प्राइम मिनिस्टर बने इंग्लैंड के, वो क्वेश्चन पूछा था। फर्क पड़ता है क्या इंडिया को कौन सा प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन वो बेसिकली इंडियन मूल के है, तो इसीलिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना आपको। तो इन सारी चीजों को अगर आप डिटेल्स में लेके जाओगे, तभी कहीं ना कहीं आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। हल्का मेंस नहीं आएगा, मेंस कभी भी आपका इजी नहीं देगा, मेंस है वो, इस बात को समझ लो। जितनी जल्दी समझोगे, और बहुत सारे आप जगह देखते हो मेंस की कंटेंट आपको क्यों नहीं मिलता। एजुकेटर पढ़ाना चाहता है मेंस, आप पढ़ना नहीं चाहते हो मेंस। एक क्लर्क की क्लास, अगर मैं आईपीएस क्लर्क की क्लास आप देखोगे, 2,500 बच्चे लाइव देख रहे होते हैं, वही एजुकेटर अगर मेंस की क्लास पढ़ा रहे तो 250 बच्चे नहीं देख रहे होते। तो अल्टीमेटली एजुकेटर को भी तो अपना टारगेट देखना है ना, वो भी आपको पढ़ा रहे होते, कहीं ना कहीं भले ही आपसे वो फीस नहीं ले रहे, बट उनके बदले उनको भी कुछ चीजें प्रोवाइड हो रही है यूट्यूब से, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट हो रहा है यूट्यूब से। तो जहां पे 2,500 वाला बच्चा आ रहा है, वहां पे 250 वाला बच्चा आ रहा है, इसीलिए हर एजुकेटर आपकी क्लासेस बंद कर देता है मेंस का। ठीक है। तो तैयारी अभी से स्टार्ट करो एसबीआई क्लर्क मेंस का। अभी मैं बोल रहा हूं 27 है आज, 28, 3 इधर ले लो, 2 इधर ले लो, 28, 29, 30, 31 उधर, 34 और 15, 50 दिन के पास आपके पास टारगेट है। मैं बोल रहा हूं 50 दिन का टारगेट मत करो, आप 30 दिन का टारगेट पूरा कर लोगे ना, मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए एसबीआई क्लर्क मेंस। जनरल नॉलेज, जीए पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है करो, बट टाइम ड्यूरेशन फिक्स होना चाहिए ना। बहुत सारे एजुकेटर बोलते हैं जीए पे टारगेट करो। सर जीए पे टारगेट करके क्या 15 नंबर आ रहे, क्वेश्चन ही नहीं आ रहा ना समझ में, तो करो, बट उसका एक टाइम ड्यूरेशन सेट करो कि 2 घंटे, मतलब 2 घंटे करना है, 2 घंटे मेरे को मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। 8 घंटे का टारगेट है तो मैं 8 घंटे में मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि 7.5 घंटे का आउटपुट निकले, ना कि मैं 12 घंटे बैठा हूं 6 घंटे का आउटपुट लेके। ठीक है। तो इस तरीके से आपने कोशिश करनी है तैयारी करने की। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। टॉपिक वाइज मैंने सारी चीजें डिटेल्स में डिस्कशन करने की कोशिश करी, डिस्कस करने की कोशिश करी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।